नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीति विचारक के टॉपिक कौटिल्य के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। इसका प्रथम पार्ट मैंने पूर्व में अपने व्याख्यान में दिया है। यह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का दूसरा पार्ट है। उस प्रथम पार्ट में हमने देखा कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उसके संकेत वे देते हैं कि उनकी जो विचारधारा है या उनका जो कहना है उससे ऐसा परिलक्षित होता है कि उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत को अपनाया है। अब समझौतावादी सिद्धांत के नियम हैं जिसमें राजा और प्रजा या प्रजा और राजा दोनों मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। और उस पूर्व के व्याख्यान में मैंने जो अपनी बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या देवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते हैं कि कोई देवता ने राज्य की उत्पत्ति नहीं की है, बल्कि लोगों ने ही मानवीय प्रयत्नों से यानी लोगों ने ही अपने समर्पण और सहयोग से अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की उत्पत्ति स्वीकार उन्होंने की है। तो राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। राज्य को बनाने वाले राजा और प्रजा दोनों ही हैं। दूसरी बात, लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी लोगों ने यानी प्रजा ने अपने सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया है। और राज्य इसलिए अपना नियंत्रण या अपना राज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि लोगों ने उसके प्रति अपना समर्पण किया है। कौटिल्य आधुनिक अनुबंधवादी विचारकों की भांति ही अनुबंध को ही राज्य का परिणाम मानते हैं। राज्य की पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, यहाँ अराजक अवस्था कहा है। कौटिल्य ने राज्य की पूर्व की अवस्था को अराजक अवस्था कहा है। अराजक का मतलब है राज्य का अस्तित्व नहीं है, समाज का अस्तित्व भी नहीं है, और साथ ही जिस की वजह से राज्य की उत्पत्ति की जाए उसके पीछे जो लॉजिक है वो धर्म का है। तो कौटिल्य ने धर्म के बारे में भी अपनी बात कही है कि राज धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार धर्म राजकीय शक्ति को प्रजा पर प्रयोग की एक स्वाभाविक मर्यादा मानता है कि धर्म अगर है तो ही राज्य अस्तित्व में है। कौटिल्य के अनुसार धर्म राज्य के एक संस्था के रूप में उत्पन्न होने से पहले भी, मतलब अगर राज्य नहीं था तब भी धर्म था। धर्म नैतिक मूल्यों, औचित्य के मापदंडों और मानवीय आचरण के उपयोगी सिद्धांतों के रूप में अस्तित्व में था। जो लोग जिस रूप से अपने जीवन के आचरणों का पालन कर रहे थे उससे ये लग रहा था कि वे धर्म की पालना कर रहे हैं। उस समय समस्या केवल यह थी कि धर्म को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस स्थिति में मत्स्य न्याय प्रचलित हो गया। जिस प्रकार से एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बलवान लोगों ने निर्बल लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और वह स्थिति मत्स्य न्याय की स्थिति थी। तथा धर्म बल की अपेक्षा भौतिक बल लोगों को जीवन को प्रभावित करने लगा। लोगों ने एक अनुबंध के द्वारा राज्य की रचना करके धर्म को एक नैतिक शक्ति प्रदान की है कि वे धर्म को एक नैतिक शक्ति प्रदान की है ताकि दुष्ट और आतताई व समाज कंटक से चुनौती न दे सके। यहाँ मैं एक बार फिर बताना चाह रही हूँ कि कौटिल्य ने धर्म की जो परिभाषा दी है उनके अनुसार धर्म नैतिक मूल्यों, मतलब जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं वो धर्म की श्रेणी में आएंगी। औचित्य के मापदंडों और मानवीय आचरण के नियम, जो भी मनुष्य होने के नाते जो भी आचरण के नियम बनाए गए हैं, अगर उनका सुव्यवस्थित रूप से पालन किया जाए तो वह भी धर्म में ही माना जाएगा। तो चूँकि धर्म तो था पर धर्म की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, यानी ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो यह बताएगी कि क्या धर्म है क्या नहीं है। तो ऐसी संस्था नहीं होने के कारण ही मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हुई कि बलवान निर्बल को परेशान करने लगे, अत्याचार करने लगे। तो इस अत्याचार से, इस स्थिति से, मत्स्य न्याय की स्थिति से
बाहर आने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई। और राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो कारण है वह यह भी है कि चूँकि लोग मिलकर अपनी शक्ति किसी संस्था को दे रहे हैं, तो जिस संस्था को वो दे रहे हैं उनके पास धर्म बल भी है और भौतिक बल भी अगर आ जाएगा तो ऐसे में वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों में कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत को अपनाया है और साथ ही उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि प्रजा ने अपने कल्याण और सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति की है। तो राजा का सबसे प्रथम दायित्व यही है कि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। यदि राजा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम है तो ऐसे राज्य को समाप्त करने की सलाह भी कौटिल्य देते हैं। धन्यवाद।